वो नहीं है, उसके लिए फिर आपको वैसा फिर माहौल बनाया। आप डिटेक्टिव लगाइए, आप कैमरा लगाइए, हिडन कैमरा लगाइए, आप मोबाइल ट्रैकिंग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फिर उस तरह से सबूत इकट्ठा कीजिए। वो बताइए कि जब आप पूजा करते हो, आपकी जो दिन भर की प्रॉब्लम होती है या जिस चीज़ से आप परेशान होते हो, जिस चीज़ के लिए आप शांति चाहते हो, क्या वो ख़त्म हो जाती है? अच्छा ये बताइए, 8 घंटे ड्यूटी जो करते हैं, उस ड्यूटी में आपको खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है कि बंधन है, बोझ है? नहीं, वो तो मिलती है क्योंकि पैसा मिलता है तो उसमें तो क्योंकि पैसा मिलता है इसलिए, काम में खुशी नहीं मिल रही। कुछ तो करना पड़ेगा, हर कोई कुछ ना कुछ करता है। ऐसा लगता है जब ज्यादा प्रेशर रहता है तो कि थोड़ा परेशानी है। तो उस वक्त क्या सोचते हैं? थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वही अगले दिन सोचते हैं चलो अभी क्या करोगे। नहीं तो फिर अगले दिन क्या सोच के जाते हैं कि मजबूरी है, पैसे कमाना है, खर्चे हाँ, चलाना है। तो फिर ये भी तो मजबूरी हो गई ना, ये खुशी कहाँ रह गई? ये तो मजबूरी कहला गई। और हम गीता पढ़ रहे हैं अपनी मजबूरियों को ख़त्म करने का, है ना? तो हमें अगर काम कर रहे हैं ना, तो हमें काम में मज़ा आना चाहिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना? अगर हमें वहाँ तकलीफ भी मिल रही है तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें काम से प्यार है। जब आप ऐसी ज़िंदगी जियोगे ना, तो फिर आप सही मायने में ज़िंदगी को समझ पाएंगे, जी पाएंगे। और 8 घंटे आप पूरा सो लेते हैं? 8 तो नहीं 7 घंटा होता है। कितने बजे सोते हैं? 11 के आसपास होते हैं और 6 के आसपास में होते हैं। 11 से 6, ठीक है। और फिर जो बचा आज आजकल तो 7 भी बज जा रहा था, आजकल पूरा हो जाता 8 घंटा। और जो ये बचा 8 घंटे, इसमें क्या करते हैं? अभी वही है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है, थोड़ा पूजा पाठ हो जाता है, थोड़ा योगा प्राणायाम हो गया। 1-1.5 घंटे में सोशल मीडिया पे था, वो आज ही कट कर दिया मैंने, ये नहीं करूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए, पूजा पाठ क्यों करते हैं? थोड़ा मन को शांति मिलती है। सच में शांति मिलती है? सच बोलिएगा, मन में शांति मिलती है पूजा करने से? पूजा करने से ही शांति मिलती है? मतलब जितनी समय पूजा करते हैं उतनी समय ही शांति मिलती है कि उसके बाद भी शांति मिलती है? उसका डोज के हिसाब से रहता है, 1 दिन तक ऐसा रहता है। मतलब कौन सी शांति चाहते हैं? पूजा करते वक्त कौन सी शांति मिलती है? मन का रहता है, मन थोड़ा शांत रहता है। मन में विचार आने बंद हो जाते हैं? हाँ, थोड़ा फिर उस वक्त बंद तो नहीं होता, कम हो जाते हैं। मतलब क्या विचार चलते हैं? जब आप पूजा कर रहे होते उस वक्त क्या विचार चलते हैं? वही जो डेली रूटीन के होते रहते हैं ना, तो वो चलते हैं, उस समय तो बंद हो जाते हैं। उस समय क्या सोचने लगते हैं? उस समय क्या सोचने लगते हैं? वो हम जो भी कुछ पूजा पाठ करते हैं ना, जैसे वो पढ़ने लगते हैं तो हम उस चीज में फ्लो में चले आते हैं। ठीक है। जैसे बुक्स होते हैं ना, हाँ। धार्मिक बुक्स होते हैं, हम उसमें फ्लो में आ जाते हैं। आरती करने लगते हैं? हाँ, जो आरती हो गया या चालीसा हो गया या फिर वो कुछ करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम उसमें खो जाते हैं। उसमें खो जाते, ठीक है। देखिए, आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें आप खो जाते हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में जो प्रॉब्लम होती है वो पूजा करने से सही हो जाती है? मतलब जो जीवन की प्रॉब्लम है, जो जीवन में परेशानियां हैं, जो बेचैनी है, इसीलिए तो आप शांति चाहते हो ना। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, बेचैनी है, अशांत मन है, इसीलिए आप शांति चाहते हो। तो क्या पूजा करने से वो चीज़ खत्म हो जाती है? शांत तो होता है। नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए कि जब आप पूजा करते हो, आपकी जो दिन भर की प्रॉब्लम होती है या जिस चीज़ से आप परेशान होते हो, जिस चीज़ के लिए आप शांति चाहते हो, क्या वो ख़त्म हो जाती है? उस दिन के लिए तो खत्म हो जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर नेक्स्ट आ जाता है, तो वो रूटीन में चलता है। उस दिन के लिए ख़त्म हो जाता है। आपके घर में किसी चीज़ की बहस चल रही है, किसी चीज़ की लड़ाई चल रही है, किसी चीज़ की आपको परेशानी लग रही है, वो पूजा करने से ख़त्म हो जाती है? नहीं, वो मतलब अब क्या 100% तो खत्म नहीं होता कोई भी, वो जो रूटीन में
में चल रहा है। अगर आपको लगता है कि पूजा करने से ख़त्म हो जाती है तो आप ये करके देख लो, है ना। आप पूजा करो, आपके जो भी इशूज होते हैं, आपके घर में इशू है, अगर वो पूजा करने से ख़त्म हो जाते हैं तो सिर्फ पूजा करो। बात मेरी समझना, आप सिर्फ पूजा करो, आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। पर ऐसा होता है क्या? आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? हम तो लगभग बचपन से ही कर रहे, जब से हमने होश संभाला तब से। तो फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है? आप परेशान क्यों होते? आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे थे? अब बताइए। अगर पूजा में इतनी ताकत होती तो फिर आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे थे? आप अपनी स्थिति को संभाल क्यों नहीं पा रहे थे? शांति क्यों नहीं मिल रही थी? अब बताइए। देखिए, हम जितने कर्म कर रहे हैं ना कहीं से हम सुने हुए होते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और जब हमें पता चलता है कि इससे ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमें इसी को कहते हैं लोक धर्म, है ना। लोगों ने बोल दिया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, लेकिन आप करके देखो क्या ऐसा हो जाता है वास्तव में? अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप गलत दिशा जा रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि पूजा पाठ करना गलत है, लेकिन अगर पूजा पाठ सिर्फ शांति के लिए कर रहे हो, वो नहीं होने वाला। हाँ, पूजा पाठ करने से उस वक्त के लिए थोड़ा वातावरण अच्छा हो जाता है, थोड़ा ठीक है, लेकिन क्या आपके जीवन में शांति आ जाती है? नहीं आती है। जीवन में शांति नहीं आती है। आती है क्या? जीवन तो वैसे ही उथल पुथल होता है। जैसे ही आप पूजा से उठोगे वैसे ही जीवन उथल पुथल फिर मच जाएगा जीवन में, है ना। तो शांति तो बिना पूजा किए भी आ सकती है। आप शांत बैठ जाओ, आपको शांति मिल जाएगी। और हो सकता है कभी कभी नहीं भी मिलती है, आप शांत रहते हो लेकिन दिमाग में विचार फालतू चलते रहते हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ, समझ रहे हैं बात को? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप जो नॉलेज ले रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, मैं इससे नहीं कहती कि आपको शांति मिलेगी, लेकिन अगर इसे आप अप्लाई करोगे, है ना, इसे सिर्फ सुनना नहीं है। आप जैसे पूजा करते हो, आरती करते हो, बिना सोचे समझे भगवान के पास जाते हो कि मुझे शांति मिलेगी, लेकिन इसे उस तरह से नहीं करना है, ठीक है। इसकी पूजा नहीं करना है, इसको सुन के और शांत नहीं होना है। यहाँ पे जो चीज़ें दिमाग में जा रही हैं वो हमारे जीवन में अप्लाई होना चाहिए, तब जाके आपके जीवन में शांति आएगी, तब जाके आपके जीवन में बदलाव आएगा, ठीक है। तो एक काम तो आप पूजा करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? योगा प्राणायाम, जैसे थोड़ी देर के में प्राणायाम होता है ना, योगा प्राणायाम वो करते हैं शाम को। फिर दोस्तों लोग के साथ आधा घंटा 45 मिनट गॉसिप्स हो जाता है, टाइम पास। क्या बातें होती हैं दोस्तों के बीच में? क्या बातें होती हैं? ऐसे ऑफिस इधर उधर, देश दुनिया से, सोसाइटी। मैं सोसाइटी में भी थोड़ा वो है ना, मतलब पोर्टफोलियो होल्डर है, तो बिल्डिंग में क्या चल रहा है ये वो, इस बारे मतलब गॉसिप होती है। ठीक है, आप तो करता है तो टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद शाम को बैठता हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप ये वो सब मैं बंद कर दिया, आप नहीं करना है। नहीं, पहले क्यों करते थे? क्या मतलब उससे क्या मिलता था? किसी उद्देश्य के लिए करते थे कि सिर्फ टाइम पास के लिए करते थे? टाइम पास ही था। टाइम पास मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, हमारे पास इतना टाइम है कि हमें टाइम पास के लिए दोस्तों के गपशप चाहिए, हमें टाइम पास के लिए व्हाट्सअप चाहिए, यूट्यूब चाहिए, सोशल मीडिया, मतलब कोई उद्देश्य है ही नहीं हमारे जीवन का कि हमारे पास टाइम बचता कहाँ से पास करने के लिए, है ना। 24 घंटे हैं, अगर 8 घंटे आप जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे नींद ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको टाइम पास मतलब करने की ज़रूरत कैसे पड़ जाती है? आपके लाइफ में ऐसा कोई काम होना चाहिए जहाँ पे आपको ऐसा लगे ही नहीं कि मुझे टाइम पास की ज़रूरत भी है। सिर्फ इतना टाइम होना चाहिए कि मुझे इस काम को करना है और इस काम के लिए मुझे सब कुछ यूज करना है, टाइम पास के लिए नहीं। डेली का रूटीन ऐसा नहीं है मैडम, जैसे मान लीजिए ऑफिस का टाइम है 8 घंटे, 10 घंटे भी हो जाता है, कटौती तो देर से होता था। चलिए ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, देखिए अगर आप अपनी लाइफ से देखिए, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ से
संतुष्ट हैं, अगर आप अपने काम से खुश हैं, अपने काम में मज़ा आ रहा है, आनंद मिल रहा है, तो ज़रूर उसे कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर ज़रा भी आ रहा है कि काम मजबूरी वाला है, मैं मजबूरी में कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं सोशल मीडिया का यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोस्तों से गपशप लड़ा रहा हूँ, तो समझ जाइए कि अभी जीवन में वो चीज़ नहीं आई है जो होना चाहिए, और इसीलिए हम बेचैन रहते हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं, और हमारे पास कोई काम नहीं रहता, इसलिए हम दिन भर ये देखते हैं मेरी वाइफ क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्योंकि हमारे पास कोई करने लायक काम है नहीं, उद्देश्य है नहीं हमारे जीवन का कोई बड़ा कि हम उसमें इतना बिजी हो जाए कि हमें होश ही ना रहे कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है ना। जो करे उसकी मर्जी है, पर हमारे पास क्या है। तो जो वीडियो दिया था उसको देखा था आपने? थोड़ा ही देखा, मैं नहीं देख पाया क्योंकि आज भी ऑफिस गए थे मैडम, थोड़ा वही बोले कभी 8-10 घंटा से ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, आजकल थोड़ा ऑफिस में भी प्रॉब्लम था, तो रात को एक दिन बुला लिया था, ये चलेगा 1-2 महीने तक ऐसा। अब देखिए, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, ठीक है, एक रास्ता इधर को जाता है और एक रास्ता इधर को जाता है ना। एक रास्ता है संसार का, कामनाओं का, जहाँ हम संसार में अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। एक रास्ता है अध्यात्म का, आत्मज्ञान का, जहाँ हमें ये पता चलता है कि इस संसार से कुछ नहीं मिलने वाला है, अपने ज्ञान होगा तो हम संतुष्ट होंगे, तब हम आनंदित होंगे। लेकिन फिर क्या करते हैं हम कि हम चाहते हैं जब इधर से दुख मिलता है तो हम इधर आते हैं आत्मज्ञान की ओर, ठीक है। हम सोचते हैं कि थोड़ा इधर हमें आराम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, जैसे हम भगवान की पूजा करने जाते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। उसी तरह से हम ज्ञान लेने भी आते हैं, हमको लगता है कि थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे तो दिन भर जो परेशानी थी वो कम हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अब बताओ, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता, दोनों विपरीत है, ठीक है। तो आप सोचते हो इधर भी पैर रख लें और इधर भी पैर रख लें, तो आप क्या इधर बढ़ पाओगे आगे? ना आप इधर आगे बढ़ पाओगे, ना आप इधर आगे बढ़ पाओगे, तो आप बीच में तड़पते रह जाओगे, ना इधर का काम पूरा कर पाओगे, ना इधर के हो पाओगे। तो हमें हेलो एग्जैक्टली वही है मेरे साथ भी वही है ना। तो या तो आप एकदम अगर नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, इधर आगे बढ़िए, ठीक है। मजबूरियों को ख़त्म कीजिए। आप जिसके भी साथ हैं, अगर परेशानी है, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं जिनसे टाइम पास लग रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा, ठीक है। और ज्ञान को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ये बहाने नहीं चलते कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं। आप बीच में अटके हुए हो, ना तो आप इधर बढ़ पा रहे हो ना इधर बढ़ पा रहे हो। एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर मंजिल इधर है तो इधर का पैर बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि संसार में सब कुछ मिल रहा है तो पहले संसार की ओर आप भागो, पहले जाके देख लो, भाग के देख लो। अगर वहां मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो कम से कम पता चल जाएगा, तो आप इधर तो बढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी थोड़ी दिन पहले मेरे से बात हुई थी तो मैंने बोला था थोड़ा टाइम मेरे को चाहिए। तो किस चीज का टाइम चाहिए? वही मतलब थोड़ा इधर भागो मैं अभी हम दोनों तरफ भागे। एग्जैक्टली मेरे साथ वही है, मैं भी हूँ। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर दुख मिलता है तो अच्छा नहीं लगता तो इधर आ जाते हैं, कभी इधर आते हैं, दुख मिलता है तो इधर आ जाते हैं। तो इसका कारण आप समझ रहे हैं, इसका कारण आप खुद हैं, है ना। आप संसार में इतने दिन भाग लिए हो, अभी आए हो ना इधर आप। ये जो ज्ञान का रास्ता है ये अभी आपको मिला है, इससे पहले तो आप संसार में ही भाग रहे थे ना। तो संसार में भागने का नतीजा क्या मिला आपको, ये बताइए। संसार में भागने का नतीजा कि आप बोले मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, यही नतीजा था ना। यहाँ आने के बाद थोड़ा जब यहाँ बैठते हैं, जब ज्ञान लेते हैं, तो लगता है कि हाँ ये ज़िंदगी में जी सकता हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मज़ा मिल रहा है। मतलब यहाँ आप 1 घंटे बैठते हो तो ऐसा लगता है कि ये लाइफ अच्छी है। लेकिन जब इस पे चलोगे ना तो यहाँ भी दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन उससे निपटने के लिए फिर हमें तैयार होना होगा। और वो तैयारी तभी होगी जब आप एक तरफ का रास्ता छोड़ोगे, जब आपको पता है कि एक तरफ कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप पूरी तरह से फिर इधर आ जाओगे, और फिर आपके जीवन में शांति, आनंद, मुक्ति जो भी कहते हैं वो मिलता है।
तो पहले अपने बंधनों को समझो, अपनी परेशानियों को जानो, और आप उसके पीछे क्यों पड़े हो, कौन सी लालच, कौन सी कामना है, कौन सा स्वार्थ है, और क्या वो स्वार्थ, वो कामना, वो लालच पूरी हो रही है। अगर पूरी हो जाती तो दुख काहे का होता, दुख ही नहीं होता। तो पूरी नहीं हो रही है, इतने सालों से भाग रहे हैं, तो और 8-10 साल भाग लोगे तो क्या पूरी हो जाएगी। 20-25 साल और बचे हैं अपने, ज़्यादा तो वैसे भी आज इंसान की एज नहीं है, तो क्या उतने में पूरी हो जाएगी। अगर 50 साल में पूरी नहीं हुई मनोकामना, तो क्या 20 साल में पूरी हो जाएगी, है ना। तो फिर हमें एक चुनाव करना पड़ता है, एक निर्णय लेना पड़ता है कि पूरी तरह से अब उस रास्ते पे चलना बंद करेंगे और अब इस रास्ते पे पूरी तरह से अपना लेंगे, है ना। तो पूरी तरह से बंद करने का मतलब क्या होता है कि जितनी ज़रूरत है, जितना इस शरीर को चलाने के लिए ज़रूरत है, अब उतना ही करेंगे। अब फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फालतू कामनाओं के पीछे नहीं भागेंगे। अब मेरा उद्देश्य है मतलब ज्ञान की ओर आगे बढ़ना, एक साधक बनना, और जहाँ पे साधक के लिए जो ज़रूरत है, जो साधन की ज़रूरत है, अब वही करेंगे, उतना ही काम करेंगे जो मेरे लिए साधन है। अगर वो मुझे आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा है तो वो काम मेरे लिए अच्छा है, अगर वो मुझे आत्मज्ञान से दूर ले जा रहा है तो वो काम मेरे लिए बुरा है। हर उस काम को छोड़ने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। अगर हिम्मत नहीं कर पा रहे तो फिर ये जो शांति वगैरह की बात होती है, जो आनंद वगैरह की बात होती है ना, ये फिर हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। ये उसी के लिए है जो हिम्मत करता है। ये ज्ञान भी उसी के लिए है जो हिम्मत करता है, जो डरता नहीं है, जो हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार रहता है और छोड़ने के बाद पछतावा नहीं करता है, आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी सुनिए फिर बताइएगा। एक तालाब होता है जिस पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे। तालाब के अंदर ज़मीन में, मतलब तालाब में जो कीचड़ होता है उस पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। उनमें से एक जो कीड़ा होता है वो अचानक से पानी के ऊपर आ जाता है, ठीक है। जो नीचे दबे कीड़े मकोड़े हैं उनमें से कोई एक अचानक से पानी के ऊपर आ जाता है, और जब वो ऊपर आता है, खुला आकाश होता है, अच्छी हवा होती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। उसके पंख निकलने लगते हैं। अक्सर देखा होगा ना कि बाहर कुछ कीड़े होते हैं जिनमें पंख आ जाते हैं, कुछ कीड़े होते हैं जो नीचे रहते हैं उनमें पंख नहीं होते हैं, तो उसमें पंख आ जाते हैं और वो फिर बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और आसमान में उड़ने लगता है, वो ड्रैगन बन जाता है, ठीक है। और जब वो ड्रैगन बन जाता है तो उसके जो नीचे के रिश्तेदार होते हैं, तालाब के पानी में जो रहते हैं, जो उसके कीड़े मकोड़े दोस्त रहते हैं, या उसके भाई बहन, माता पिता जो भी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि बाहर गया, अचानक से गायब हो गया, अंदर कभी लौट के आया ही नहीं, ऐसा क्या है बाहर कि अंदर लौट के नहीं आया। तो फिर एक और प्रयास करता है कि मैं जाके देखता हूँ और मैं उसे वापस लेके आऊँगा। तो वो भी बाहर आता है और वो भी उसी तरह से ड्रैगन बन जाता है, वो भी नहीं आ पाता नीचे। तो ऐसा करते करते मतलब सभी सोचने लगे कि ऐसा होता क्या है बाहर की जो चला जाता है वो वापस नीचे लौट के नहीं आता। तो जो एक आया था कि मैं लेके आऊँगा, वो प्रयास करता है कि अब मैं जाके बताऊँगा कि बाहर क्या हो रहा है और क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसे ही नीचे जाने लगता है तालाब के नीचे पानी में, वैसे ही उसके पंख टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं, वो उड़ नहीं पाता है। तो वो चाह के भी अब वो नीचे नहीं जा पाएगा, समझ रहे हैं। अगर वो नीचे जाता है तो उसके पंख टूट जाएंगे और वो जो आसमान का मजा ले रहा था, आनंद ले रहा था, अब वो ले नहीं पाएगा। तो इसलिए वो उस आनंद के लिए, उस मजे के लिए वो नीचे कीड़े मकोड़ों के पास जाना पसंद नहीं कर रहा है। अब वो ड्रैगन बन चुका है, अब वो बदल चुका है, अब वो उनके जैसा नहीं रह गया है ना। तो एक चीज़ तो उसे छोड़नी पड़ी ना। अगर खुला आसमान चाहिए तो कीचड़ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारा ज्ञान, ठीक है। हमारा ज्ञान भी ऐसा ही है कि जब हमें इसके मतलब ज्ञान मिलता है, जब हम अपने आप को देखने लगते हैं, जब हमें आत्मज्ञान होता है, तो फिर हम ड्रैगन बन जाते हैं। और हम चाह के भी अब उन लोगों को दोस्त नहीं बना सकते जहाँ से हम उठ के आए थे। हम उन लोगों को अपना साथी, अपना रिश्तेदार नहीं बना सकते जो अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। अब हमारे दोस्त वो होंगे जो आसमान में उड़ रहे हैं,
समझ रहे हैं, जो आनंद में जी रहे हैं, जो ज्ञान की राह पे चल रहे हैं, जो आत्मज्ञान की राह पे, जो अपने आप को जानने की राह में, कुछ करने की राह में हैं। अब हमारे दोस्त वो होने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त ये भी बने रहें और हमारे दोस्त वो भी बने रहें, और यही हमारा दलदल है, यही हमारे जीवन का नर्क है, इसी को नर्क कहते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी हिम्मत है तो ड्रैगन बनिए, और नहीं तो फिर कीड़े मकोड़ों की तरह तड़पते रहिए तालाब के भीतर। बाहर का मजा नहीं मिल सकता है ना। फिर दर्द, तकलीफ, डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, परेशानी, ये मुबारक हो आप लोगों को जो ऐसी ही जिंदगी में फंसे रहना चाहते हैं। उनके लिए फिर आसमान, खुला आसमान नहीं होता है। ठीक है, अब अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, एग्जैक्टली आप एकदम क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली राइट, सही बोल रहे हैं। और जो मेरी सिचुएशन एट प्रेजेंट है आज के डेट में, वो सेम है। दो रास्ते हैं जिसके बीच में मैं खड़ा हूँ। तो मैंने आप थोड़े दिन पहले, आई थिंक 10 days बैक बोला था कि थोड़ा सा टाइम, क्योंकि कोई भी चीज अचानक थोड़ा सा लगता है, वो बहुत सारी चीजें होती है जो अंदर की बाहर की सब देखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ, और कैसे उसको एक पूरी जैसे कहानी होती है ना, तो कहानी है या फिल्म ही है, खत्म होता है, तो उसको एक मोड़ देते हैं ना, सुखात्मक मोड़ देते हैं, ऐसा कि मेरा तो ठीक है, लेकिन सामने वाले या जो भी जिनके कारण मेरा भी हो रहा है, तो वो लोग भी एटलीस्ट उसमें ना जाए। तो वो सब चीज को देखते हुए थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए, अगर आपको टाइम चाहिए, आज चाहिए, कल भी आपको टाइम चाहिए होगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कड़वी सच्चाई है। जो व्यक्ति समझ चुका होता है, जो जान चुका होता है, वो 1 मिनट में निर्णय लेता है, 1 सेकंड भी नहीं लगते, है ना। वो ये जो आप फंसे हुए हो ना, उनका क्या होगा, ऐसे में जो चिंता आ रही ना कि वो भी सेटल हो जाए, हम भी सेटल हो जाए, सब सही हो जाए, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आज आपकी स्थिति ऐसी है ना, आप लिख के ले लो। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो आप आने वाले 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी ऐसे ही स्थिति पे फंसे रहोगे, आप नहीं निकल पाओगे, है ना। निकलता वो है जो सोचता नहीं है, जिसके अंदर एक पागलपन होता है, एक जुनून होता है, जो आगे पीछे नहीं सोचता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कोई नहीं चिंता है। अभी जो समझ में आ रहा है बस उस पे चलेंगे, जो समझ में आ गया और जो सही लग रहा है और जो सही है अपने हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से। अगर आपकी प्रकृति ये है तो फिर आपका जीवन भी वही है ना। आप उसके सपने मत देखना, छोड़ दो। आप अगर तालाब के अंदर हो और आपकी हिम्मत नहीं है तालाब के बाहर आने की, तो आप ड्रैगन के सपने देखना छोड़ दो। आप तालाब में ही खुश रहने की कोशिश करो, आप उसी में सामंजस्य बैठा के कैसे जी सकते हो, फिर ये प्रयास करो, है ना। 2 तरह की जिंदगी होती है, एक कमजोर लोगों के लिए और एक ताकतवर लोगों के लिए। ताकतवर लोगों के लिए खुला आसमान है और कमजोर लोगों के लिए समझौते भरी जिंदगी होती है। आपको 2 में से डिसाइड करना है, फिर आप समझौता कर लो। और पहले भी बोला है, शिकायत करना बंद करो और जैसी जिंदगी मिली है उसमें सामंजस्य बना के जीना शुरू करो। यही ज्ञान है। और अगर तड़प रहे हो, बंधन में हो, फंसे हो, तो एक झटके में बंधन को खत्म करो और बाहर निकल जाओ। मत सोचो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। जो होगा निपट लेंगे, ठीक है। ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, इसका कोई हल नहीं है। कल कभी नहीं आता है, कल कभी आता ही नहीं। जैसे आज आप बोल रहे हो ऐसे कल भी बोलोगे, ऐसे परसों भी बोलोगे, इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। और अगर आप ऐसे होते तो आप एक झटके में निर्णय ले चुके होते, है ना। हिम्मत पहले से ही होती है, बस उसे दिशा चाहिए होती है। मुझे दिशा नहीं समझ में आ रही कि मैं किधर जाऊं, और जैसे ही दिशा मिल जाती है कि मुझे इधर जाना है, तो एक झटके में आदमी छोड़ के और उधर आगे बढ़ जाता है, टाइम नहीं लगाता है ना। तो ऐसी है एक आम इंसान की लाइफ। इसीलिए लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो आज़ाद होता है, जो स्वतंत्र होता है। 99% लोग बंधन में होते हैं, गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं, समझौते की ज़िंदगी जीते हैं, मजबूरियों की ज़िंदगी जीते हैं।
1% में आना बहुत बड़ी बात होती है। और 1% की जो काबिलियत होती है, 1% का जो ऑरा होता है, वो हमारे माहौल से आता है, हमारे जन्म से आता है, हमारे परवरिश से आता है। हमारी परवरिश कैसी हुई है, हमारा माहौल कैसा है, हमारा डीएनए कैसा है, ये सब डिपेंड करते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है, अगर वो बंधा हुआ है, मतलब वो है आज़ाद प्रकृति का, उसको बचपन से आज़ादी का पाठ पढ़ाया गया है, बचपन से उसे आज़ाद रहना सिखाया गया है, बचपन से उसे मान्यताओं को गुलाम होना नहीं सिखाया गया है, बचपन से ही उसे लोक धर्म की बातें समझाई गई कि अंधविश्वास होता है, तो वो व्यक्ति अगर किसी बंधन में फंस भी गया है ना, तो जैसे ही उसे रास्ता मिलता है वैसे ही वो फिर आज़ाद हो जाता है, वो बंध ही नहीं सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से ही गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है, बचपन से ही लोक धर्म को पूज रहा है, बचपन से ही मान्यताओं में जकड़ा हुआ है, उसे निकलने में बहुत टाइम लगता है। जैसे एक हाथी होता है, हाथी को कहानी सुनी है आपने हाथी की? एक हाथी को बचपन से एक बड़ी जंजीर, मोटी जंजीर में बांध दिया जाता है जब वो छोटा बच्चा रहता है, और वो उससे निकलने का बहुत प्रयास करता है ना। बचपन में वो बहुत प्रयास करता है, लेकिन जब वो प्रयास करते करते थक जाता है तो वो ये मान लेता है कि अब मैं नहीं निकल सकता हूँ, है ना। फिर एक दिन वो बड़ा हो जाता है और जंजीर वही रहती है जो बचपन में रहती है, और हाथी चाहे तो 1 मिनट में उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन उसकी जो धारणाएं हैं, मन में बैठा लिया है उसने कि मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही है, इसलिए वो फिर उस रस्से में ज़िंदगी भर बंधा रहता है, कभी आज़ाद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वैसी ही हमारी भी है, क्योंकि हम गुलाम हैं मान्यताओं के, सोच के, समाज के, धारणाओं के, और इसीलिए हम बंधे हुए हैं, हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। और ये ज्ञान आपकी धारणाओं को, आपकी मान्यताओं को तोड़ता है। अब हिम्मत आपके अंदर कितनी है, वो आपका पर्सनालिटी, आपका जो डेवलपमेंट हुआ है, आपका जो माहौल, जो आपने जिस ज़िंदगी को जिया है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हैं, कितनी ताकत आप में है, कितनी नहीं है। तो जोर लगा के देख लीजिए, बचपन की मान्यताओं को छोड़िए, बचपन की धारणाओं को तोड़िए, आप हाथी बन चुके हैं। ठीक है, अब आप हाथी हैं, बड़ा बड़ा हाथी, विशाल, चाहे तो वो वृक्षों को, जंजीरों को ऐसे ही उखाड़ के फेंक दे, तो वो हिम्मत आपको ज्ञान देता है। ठीक है, ये ज्ञान जो है ना, ये आपको वो हिम्मत देता है, आपको आपका ज्ञान कराता है कि आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप हाथी बन चुके हो, आपके अंदर ताकत है, आप उखाड़ के फेंक सकते हो, बस हिम्मत करो। ठीक है, एक बार पूजा पाठ वाले पे थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे मैडम, क्योंकि हम लोग बचपन से ही ये मान्यता में आए कि बोलते कि वो जो चाहेंगे वही होगा। देखिए, पूजा पाठ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। भगवान के सामने आप हाथ जोड़ के माला फेरोगे, इससे आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये एक धारणा है, एक मान्यता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उसका मेन मतलब ये होता है कि जैसे आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, श्री राम की पूजा कर रहे हो, तो आप देखो कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने जिया कैसे, उनका ज्ञान कैसा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस पुरुषार्थ से जी। अगर वो चीज़ आप अपने ऊपर ला सकते हो तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ना कि आरती करने से, घंटी बजाने से और पूजा करने से, है ना। एक आइडियल के रूप में आपको उनको देखना है, ना कि अंधविश्वास के रूप में। और इसी को लोक धर्म कहते हैं कि व्यक्ति सोचता है सब अपने आप हो रहा है, मुझे तो करने की ज़रूरत ही नहीं। गीता में बताया गया है कि तुम करता नहीं हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हाथ जोड़ के मंदिर में बैठ जाता है, अपने आप मिलेगा सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। कर्म का मतलब है कामना ना करना। कर्म तो बहुत करना है, पर कामना नहीं रखना है कि कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा। और जो भी हमारे सामने आ रहा है और जैसा हम कर्म कर सकते हैं वैसा हमें करना है, बिना मजबूर हुए, बिना बंधे, बिना गुलामी के, स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ और आनंद के साथ। ठीक है, तो पूजा पाठ का महत्व इतना ही है कि जैसे आप अपने माता पिता की फ़ोटो लगाते हो तो आप उनके पीछे देखते हो कि मेरे माता पिता कैसे थे। फोटो किस लिए लगाते हो आप? ये उनकी याद आ जाती है आपको फोटो देख के। वैसे ही आपको कृष्ण और राम की फोटो देख के याद आना चाहिए कि उनका जीवन कैसा था। ठीक है, उन्होंने जीवन में क्या किया। अगर ये याद नहीं आ रहा तो आरती और माला फेरना और घंटी बजाना आपके जीवन को नहीं बदल सकता। इसे लोक धर्म कहते हैं, इसे मान्यता कहते हैं कि एक ने कह दिया
तो हमने भी सुन लिया, हमने करके देखा, कुछ नहीं हुआ, तो लोग कहते हैं इसलिए हमें करना है। हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा ना कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें मिल क्या रहा है। मतलब ये मंदिर, ये पूजा पाठ, ये सब व्यवस्था किसी साधु मतलब किसी ज्ञानी ने बनाई थी कि ताकि लोग इससे सही मार्ग में जा सके, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ सके। पर लोगों ने करते 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 उसे अंधविश्वास बना दिया कि बस बैठ के पूजा करेंगे इससे सब कुछ हो जाएगा, है ना। अभी एक कहानी और याद आ गई मुझे इसी पे, अब थोड़ी सी और सुन लीजिए कि अच्छा है मैम, आप आज अच्छा मौका है, आज मुझे ही सुना रहे, लगता है और कोई है नहीं है? नहीं, वही तो बोल रही हूँ, और कोई नहीं है, क्योंकि वो फंसे हैं संसार में, उनके पास टाइम नहीं है, है ना। आपसे एक दिन अपॉइंटमेंट ले रहा था इसी चीज के लिए, आज मुझे मौका मिल गया है। अच्छी बात है, भगवान ने ऐसे दे दिया। हाँ, भगवान ने नहीं दिया है, ये सब हो रहा है, इसलिए अब आपको लग रहा है कि ऐसा हो गया है ना। तो हो रहा होता है उसे, जैसे अभी आपको मौका मिल गया, इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो चाहता था वो मिल गया है, बस यही है ना। तो कहानी ऐसी है कि एक साधु रहते हैं और उनके पास एक बिल्ली रहती है, ठीक है। तो वो जब भी पाठ करने बैठते थे तो वो बिल्ली आके परेशान करने लगती थी, पूजा करने में डिस्टर्ब करती थी। तो वो क्या करते थे कि जब तक पूजा करते थे उस बिल्ली को पेड़ से लटका देते थे, बांध देते थे और पूजा आराम से करते थे। अब ऐसा करते करते उनके साधु रोज देखते थे, जो उनके साथ थे वो रोज देखते कि ये जब भी पूजा करते हैं बिल्ली को लटका देते हैं, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़ी दिन हो गए और साधु की जाती है, ठीक है। जब साधु हो जाती है तो जो उनके शिष्य होते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं कि जब पूजा करने बैठते हैं तो बिल्ली को पेड़ पे लटका देते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्ली भी जाती है, ठीक है। तो अब सोचते हैं कि अब पूजा कैसे करेंगे, अब तो बिल्ली मर गई। तो एक और बिल्ली पकड़ के लाते हैं, जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं कि बिना बिल्ली को लटकाए अगर पूजा करेंगे तो पूजा में कोई फल नहीं मिलेगा, है ना, बिना कारण को जाने। अब यहाँ पे मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि जो पूजा हम कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि वो पूजा क्यों शुरू की गई थी, लेकिन हम देख देख के कर रहे हैं कि बस ऐसे ही करना होता है, इससे हमें ये मिल जाएगा। तो जो शिष्यों ने देखा कि बिल्ली लटकाते हैं इसलिए पूजा सफल होगी, पर उन्हें क्या पता था कि बिल्ली परेशान करती थी इसलिए वो लटकाते थे, ना कि उससे कुछ मिलने के लिए, है ना। तो हम उन मान्यताओं को जो किसी ने किसी कारण से शुरू की थी, हमने उन्हें अंधविश्वास बना डाला कि वो ऐसा करते थे तो हम भी वैसा ही करेंगे तो हमें फल मिलेगा। ये अंधविश्वास कहलाता है ना। बिना जाने, बिना समझे, बिना पूरी बात को जाने और हम किसी के कहे अनुसार मान लेते हैं, इसे अंधविश्वास कहते हैं। तो यहाँ पे कहानी से समझ में आया ना कि अंधविश्वास कैसे होता है ना। कि वो साधु इसलिए करते थे कि बिल्ली परेशान करती थी, ना कि इसलिए कि पूजा अच्छी हो। पर जो दूर से जो देख रहे थे उन्होंने सोचा कि ये लटकाते हैं तो इनकी पूजा अच्छी होती है, और उन्होंने वही धारणा मान के बिल्ली को परेशान करने लगे, फिर सोने की बिल्ली बनाने लगे, फिर और भी ऐसी मान्यताएं चलती आ रही हैं, है ना। नहीं, एक आध दो तो ऐसे केसेस मिलते हैं, इसको बोलते हैं अपवाद के रूप में लेने के लिए। जैसे अभी मान लीजिए कुंभ का चल रहा है, तो कुंभ वाले में भी महाकुंभ में वो प्रस्थान सर का वो भी जलाया है, स्टॉल भी जलाया है, फिर ये किए, तो इतनी भीड़ लग रही है, मान्यताएं कुछ तो होता होगा तभी लोग जा रहे हैं ना, एकदम झुठला भी नहीं सकते पूजा पाठ। कुछ तो होता है, पर ये उस समय होता था, कुछ तो होता था, लेकिन अब हम जो कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है। अब जो हम कर रहे हैं ना उससे कुछ नहीं हो रहा, पहले जो होता था उससे होता था। मतलब वहाँ पे क्या होता, हाँ, वहाँ पे जाना मतलब पहले सोशल मीडिया का युग नहीं था। पहले अगर किसी से ज्ञान लेना है, किसी साधु के पास जाना है तो बहुत ट्रेवल करना पड़ता था। तो एक टाइम आता था कि जहाँ आपको साधु मिलेंगे और भी ज्ञानी लोग मिलेंगे, वहाँ पे आप अच्छी चर्चा कर सकोगे, अच्छे ज्ञान की बातें सीख सकोगे, तो एक ऐसा टाइम मिलता था आपको। लेकिन आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता रह गई? आज लोग क्या करने जाते हैं? आज क्या ज्ञान लेने जा रहे हैं वहाँ पे? क्या आज वो साधुओं से सीखने जा रहे हैं कि वहाँ मजे करने जा रहे हैं, वहाँ नदी गंगा नहाने? नदी गंगा तो वैसे ही है। तो मतलब कुंभ का जो मतलब पहले था कि कुंभ से ये फ़ायदा हो सकता है, तो क्या वो फ़ायदा आज मिल रहा है?
आज तो वो फायदा नहीं मिल रहा। आज सोशल मीडिया का युग है। आज आपको ज्ञान लेना है तो आपको अपने घर पे बैठे ज्ञान मिल रहा है। तो समय जिस तरह से बदल रहा है उस तरह से धारणाओं को भी तो बदलना पड़ेगा ना। आज देखो भीड़ हो रही है तो बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। ज्यादातर वहां पे और भी असुरक्षाएं हो रही है, आग लग रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और जो आचार्य प्रशांत जी की किताबें जलाने का है, तो सोचो कि जिस राम की हम पूजा कर रहे हैं, जिस कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उसी किताबों को हम जला रहे हैं। गीता को जला रहे हैं, राम निरंजन न्यारा रे किताब है उसको जला रहे हैं। तो ये क्या है फिर, इसको क्या कहेंगे। हमारे पास थोड़ा तो विवेक होना चाहिए ना। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। वही है हमारे जैसे बीच में, जैसे इधर जाए वैसे वाली सिचुएशन हर जगह पैदा हो रही है। कुल मिला के अब लोग सिर्फ मान्यताओं पे चल रहे हैं। ऐसा होता था इसलिए ऐसा करना है। कुछ ज्ञान नहीं ले रहे हैं कि जरूरी क्यों है, क्यों किया गया था। कोई ज्ञान से मतलब नहीं है। बस जो जल्दी समझ में आ जाए, जो तुरंत लाभ दे दे, बस इसलिए भाग रहे हैं। पर मिलता नहीं है ना। भाग इसीलिए रहे हैं कि गंगा नहा के आएंगे तो लाभ मिल जाएगा। जाओ आप नहा के आओ, आपके घर का स्थिति बदल जाएगी क्या। आप नहा के आके देख लो। या फिर आपको ज्ञान लेने से स्थिति बदलेगी। अपना समझना पड़ेगा, मेरे अंदर भीतर ये सब क्यों हो रहा है, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूँ। इस चीज का अगर ज्ञान होगा तो आपकी स्थिति बदलेगी, कि आप पानी में नहा के आओगे तो आपके घर की स्थिति बदल जाएगी। आप ट्राई करके देखो, है ना। मानो मत, आप जाओ, आपकी जो भी परेशानी है आपके घर में, आप जो भी जिस चीज से परेशान है, वो आप नहा के आओ और फिर देखो क्या वो बदल जाती है। क्या आपको पुण्य मिल जाता है, क्या आपको लाभ मिल गया। शायद मतलब ये क्या, अब हमारी तो अकेले का नहीं है लाइफ ना, दो लोग हैं तो दो लोग में जाए तो बने तो वो अलग बात है। अगर दो लोग जाए ही तो फिर बिना गए ही बन जाएगा। अगर दो लोग रेडी है जाने के लिए, दो लोग समझौते से जी रहे हैं, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपकी जिंदगी अच्छी है। अगर दो लोग, अगर अकेले जाके अगर पुण्य मिल रहा है तो अकेले मिलना चाहिए ना। आप जाओ, आपको पुण्य मिल जाना चाहिए, आपका जीवन अच्छा हो जाना चाहिए। दूसरे को क्यों घसीट रहे हो आप। ज्ञान भी ले रहे हो तो अकेले ले रहे हो ना। ज्ञान लोगे तो आपकी जिंदगी अलग बदलेगी, सामने वाले की जिंदगी अलग है। आप जब तक दो को बांधोगे ना, यही आपका नर्क है कि आप चाहते हो कि सामने वाला भी इसी पुण्य का लाभ उठाए। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हाँ, हम सुनते हैं, वो नहीं सुनते हैं, ये तो फर्क तो पड़ता है। अब जो कहानी बताई थी, जो तालाब से निकला था, वो चाहे कि सब कीड़े मकोड़ों को साथ लेके निकले, तो ऐसा हो सकता है क्या, है ना। आप निकलोगे तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी, जो निकलेगा उसकी जिंदगी अच्छी होगी नहीं, वो दलदल में घुसा रहेगा, फंसा रहेगा, है ना। अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपके साथ कोई अच्छा व्यक्ति है, आजाद व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, वो भी अपने जीवन को अच्छे से जी रहा है तो अच्छी बात है। जो नरक में खुद ही सड़ना चाहता है उसको आप नहीं निकाल सकते हो, है ना। जो खुद नहीं निकलना चाहता उसे आप नहीं निकाल सकते हो। मैं भी यहाँ, आप देख रहे हो, जब से आप आ रहे हो कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, आप अकेले बचे हो। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। तो क्या मैं चाह के भी उनके जीवन को बदल सकती हूँ? मेरे बस की बात नहीं है ना। जब तक वो खुद, हाँ, जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं बदल सकता। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, चाहे आप कितना भी अमृत जैसा ज्ञान दिया जा रहा हो। लेकिन फिर भी किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हाँ, आप लोगों के आने से, आप लोगों के सुनने से हो सकता है मेरी जिंदगी बदल जाए, पर मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक है। हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा और खुद ही अपने आप में मेहनत करना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा। और जो मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसका साथ कीजिए। जो दलदल में गड़े रहना चाहता है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। नहीं तो आप भी फंस के रह जाओगे, आप भी नहीं निकल पाओगे। आपके अंदर ताकत होते हुए, कैपेबिलिटी होते हुए भी आप नहीं बढ़ पाओगे आगे, जब तक आप वहां से हटोगे नहीं, जब तक वहां से कदम आगे नहीं बढ़ाओगे। वो तो सोच ही नहीं रहे, वो तो चाह ही नहीं रहे। आप सोच के और चाह के भी नहीं निकल पाओगे, आप भी उन्हीं की तरह फंस के रह जाओगे। ठीक है। लास्ट वीक में एक बार बोले थे ना, नहीं हमारा सब ठीक हो गया, ऐसा करके हम आपको बताए थे कि
कि आज आज खुश लग रहे हैं ऐसा करके, तो वो सही है, चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं लोग, सब ठीक हो गया, ये है वो है। लेकिन बाद में फिर वही कहानी, जो किसी की कहानी होती है वही कहानी फिर से। तो आप उम्मीद ही क्यों कर रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, जब मैंने बताया कि संसार में कुछ ठीक नहीं होने वाला है। आप उम्मीद कर रहे हो, ये आपकी गलती है ना। और आप ये भी देखो, आप बोलते हो कि आपकी वाइफ आपके बगल में बैठ रही है, बताया था ना मैडम कि नहीं, फिर से वही हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, आप कहते हो आपकी वाइफ आपके बगल में बैठ के सुन रही हैं, है ना, सुनती हैं, ऐसा बोलते हो आप थोड़े दिन उसके बाद आप नहीं सुनिए, अगर वो बगल में बैठ के सुन भी रही हैं, लेकिन अगर वो मुझसे कनेक्टेड नहीं हो रही, अगर वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही, अगर उनके सवाल जवाब मेरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब मेरे से पूछ नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए ज्ञान काम ही नहीं आएगा। वो कितना भी बगल में बैठ लेंगी तो भी उनके लिए कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्ञान छुप के नहीं लिया जाता, ज्ञान का सामना करना पड़ता है, और ज्ञान जो है उसे कैसे उतारे ये समझना पड़ता है ना। जब तक वो जीवन में नहीं उतारे तो सुनने मात्र से थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन एकदम से आप वो आज़ादी वाली फीलिंग, स्वतंत्रता वाला, उसके लिए तो आपको हिम्मत और टक्कर और युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तभी होगा, है ना। अगर आप गलत इंसान आपकी लाइफ में आ गया है तो उससे लड़ना पड़ेगा आपको, आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी आप आज़ाद हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे, फंसे ही रह जाओगे। फिर थोड़ा आज ठीक हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर वही हो गया, फिर ये तो चलता ही आ रहा, 40-50 साल से चलता आ रहा है, उसको क्या करोगे आप, है ना। अगर सही होता तो ये सब यहाँ तक स्थिति नहीं पहुँचती। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप अपने लेवल पे सोचिए। मेरी बातें मैं अपने लेवल पे बता रही हूँ, है ना। मैं जो भी आपको बात बोल रही हूँ वो मैं मेरे हिम्मत से बोल रही हूँ, मैंने क्या किया, मैं कितना कर सकती हूँ, वो मेरी हिम्मत है। आपको उस बात को अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आप कितना एक्शन ले सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ग्राउंड पे सोचिए। अभी एक बात मैंने कैमरा वाला आपका वो वीडियोस थोड़ा ही देखा था, जैसे रूम का तो, लेकिन हम लोग बाहर का तो कुछ टेस्ट वगैरह कर सकते हैं वैसे अपने लिए। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपको सांसारिक इलाज चाहिए तो उसके लिए वो सब चीज़ें हैं, वकील, कानून, कैमरा देखना, ये अगर आपको पता है कि आपके साथ आपका पार्टनर सही नहीं है, गलत व्यवहार है, गलत दिशा जा रहा है, तो ये आपको पता है, इसके लिए कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने आप में दूरी बनानी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कानून से अलग हो तभी अलग होना है, जिसको जहाँ रहना रहने दीजिए, आप अपनी कामना हटा लीजिए ना, आप उससे दूरी बना लीजिए, आप अंदर से सन्यासी बन जाइए, योगी बन जाइए। ज़रूरत नहीं है बाहरी आडंबर करने की, ये बाहरी आडंबर में फंसेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। और हाँ, अगर बिल्कुल ही कोई गला पकड़ ले कि आपको जीने ही ना दे, तो फिर बाहरी इलाज तो करना पड़ेगा, है ना, फिर उसका इलाज करिए। वो जैसे क्या बोलते हैं, कानूनी इलाज के लिए कुछ तो हमारे पास ऐसा है नहीं, तो वो हम कैसे नहीं वो नहीं है, उसके लिए फिर आपको वैसा फिर माहौल बनाया, आप डिटेक्टिव लगाइए, आप कैमरा लगाइए, हिडन कैमरा लगाइए, आप मोबाइल ट्रैकिंग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फिर उस तरह से सबूत इकट्ठा कीजिए। मैं उसी के लिए बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ और कुछ नहीं, मेरे पास मतलब वो उससे भी तो बचने पड़ेंगे ना। नहीं, वो तो अब आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप अपने लेवल पे दिमाग लगाइए। आप अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आपका घर, आप कैसे माहौल में रह रहे हो, क्या कर सकते हो क्या नहीं, वो आपको ही, मैं बस ये बता सकती हूँ कि आपको आज़ाद होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के लिए हिम्मत चाहिए, डर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको उसके बाद तो इतनी ज्ञान सभी को होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये जो डर है ना भीतर का, पहले वो खत्म कीजिए, उसके बाद ही आप सब कर पाओगे। जब तक आप भीतर से डरे रहोगे, जब तक आप सोचते रहोगे कि भविष्य में क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, परिणाम क्या आएगा, तो आप सोचते ही रहोगे, नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने भीतर का डर खत्म कीजिए, निडर बनिए, उसके बाद ही आप सब कर पाओगे, है ना। जब तक आप डरे हुए हो तो आप कोई एक्शन ले ही नहीं पाओगे। ये एक मतलब फैक्ट है, सच है कि डरा हुआ व्यक्ति कभी कोई निर्णय सही नहीं ले सकता।
डरा हुआ, कामनाओं में फंसा हुआ, लालच में, स्वार्थ में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपने अंदर की वृत्तियों को खत्म कीजिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले इस लायक तो बन जाइए कि आप समझ पाएं, सोच पाएं कि आप कुछ भी क्यों कर रहे हैं, इसको करने से आपको क्या मिलेगा, और जो मिलेगा क्या, वही चीज आप चाहते हैं कि कुछ और चाहते हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो देखिए और रोज का अपना काम देखिए, क्या हटाना है, क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, क्या जरूरी है, क्या फालतू है। धीरे धीरे करते रहिए। एक दिन अगर आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी ना, तो सब अपने आप हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। जहाँ सोचना पड़ रहा है, यही कारण है कि आप नहीं कर पाएंगे। जब करेंगे ना तो सोचना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एंड टाइम पे आप पानी में डूब रहे हो, आग लग रही है, कुछ भी हो रहा है, उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप तुरंत एक्शन लेते हो। और आप भी नहीं लेते हो, आपका शरीर खुद ही ले लेता है एक्शन, है ना, आपको भी नहीं सोचना पड़ता। तो जब तक ये दिमाग और बुद्धि चल रही है, तब तक आप वैसा ही निर्णय लोगे जो आपको फंसाएगा, कभी आपको आज़ाद नहीं होने देगा वो, है ना। आप जैसे जैसे निर्णय लेते जाओगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे, आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो एकदम से बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, बस इसलिए कि मुझे आज़ादी के लिए ये काम आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर वो उस चीज़ को करने से आप और बंधन में बंध रहे हो, तो पहले प्रयास करो कि आप सही और गलत में फ़र्क करना सीख सको, समझ सको कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है ना। एकदम से कुछ भी सुन के, कुछ भी समझ के, कोई भी ज्ञान लेके बिल्कुल मैदान पे मत उतर जाइए। पहले देखिए कि आप कौन हो, आपकी प्रकृति क्या है। आप एक डरे हुए व्यक्ति हो, मजबूर इंसान हो, कमज़ोर इंसान हो, या आप ताकतवर इंसान हो, आप क्या हो, कौन हो, तो फिर डिसाइड होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, करने उतरेंगे तो रास्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर करने की हिम्मत तो कीजिए। ठीक है, ओके, तो आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।